नमस्कार, आप देखते हैं न्यूज़ लाइन 24। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो आज ओपोजिशन में है कल वही लोग पोजीशन में आएंगे। और इन दिनों अगर हिंदुस्तान की सियासत की बात की जाए तो तमाम ओपोजिशन पार्टियां बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे रही है। आपको आज ऐसे वीडियो से मुतारुफ कराऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी को किस अंदाज से तमाम ओपोजिशन पार्टियां घेरते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें किस किस्म का वीडियो आप देखना चाहते हैं। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया। मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था, नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के जमीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहां 4 बार गए, लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, गलती बिहारियों की है, मोतिहारी के लोगों की है। क्योंकि 14 के बाद 3 चुनाव हुआ और तीनों बार भाजपा को ही मोतिहारी में फिर जिता दिया। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। कन्हैया जी, recently Amit Shah told that those who speak English in India would be shameful one day. What is your opinion on that? Actually, he is very shameful. He is shameful while he has listened the English speaking capability of his own son. Have you listened it? जैसा कि अंग्रेजी आपने सुनी है, पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो वो देश को ना अपने बच्चे जैसा ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनको शर्म आ रही है। मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अंग्रेजी आज की जरूरत है। अंग्रेजी आज आपको ग्लोबल मार्केट में कैपेबल बनाता है, आपको नौकरियां मिलती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस सब मंत्री का बच्चा जो है संस्कृत स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? सब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ने जा रहा है, मैसाचुसेट्स में पढ़ने के लिए जा रहा है। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख इसलिए बना रहे हैं ना कि मूर्ख बना देंगे तभी तो मूर्खों के राजा रहेंगे, मूर्खों के सरदार। क्यों शर्म आएगी अंग्रेजी पढ़ने में, और क्यों जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए? तो इस बात के लिए स्वाभिमान करना चाहिए कि दंगाई होइए, अपराधी होइए, बलात्कारी होइए, मर्डर करके आइए, अब यही क्वालिटी होगा। ये जो है ये नॉलेज विरोधी क्यों है? क्योंकि खुद नॉलेज नहीं है। और मैं कहता हूं कि देश के लोग सावधान हो जाइए, ये जैसा आपको बना देंगे। पढ़ करके अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिएगा। तो वो वीडियो वो भी देख लिए थे, पप्पा ने बेटा का वीडियो देख लिया, इसीलिए उनको शर्म आ रहा है, हम लोगों को नहीं आ रहा है। कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे रोजगार, कारखाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सत्ता में बैठे हुए लोग दिन रात हम लोगों को गाली देते हैं। उनको मुबारक हो, देते रहिए आप हमको गाली। जितना हमको लालू जी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है, करारा जवाब देने के लिए खड़ी है। कर्मा समाज की आबादी बिहार में खासकर जनगणना के हिसाब से 7.5% है। विश्वकर्मा समाज 5 भागों में बटा हुआ था, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार, लेकिन सब अलग अलग थे। तो आज समय की मांग है और परिस्थिति है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकदारी। तो हम लोगों ने पिछले 6 वर्षों से लगातार दिन रात 24/7 काम करके ये 5 को एक किया। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं? जी नहीं है। मीडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। हायर जुडिशरी में कोई नहीं? नहीं है। सीनियर जनरल्स में कोई नहीं? आपको ये सवाल पूछना है कि हिंदुस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे लोग क्यों नहीं है? पावर स्ट्रक्चर। हिंदुस्तान में हम 100 साल पहले आते तो सारा का सारा फर्नीचर ये बढ़ाई लोग बनाते थे। सही बात है। मतलब अगर ये बनता तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था। जी। राइट। वो आपकी जगह खा गए, खत्म, आपकी जगह ले ली और चाइना के बढ़ाइयों को पकड़ा दी। जी, मार्केट को पकड़ा दी। मार्केट को नहीं, चाइना में बढ़ाई काम कर रहा है।
चाइना में बढ़ई भी काम कर रहा है, लोहार भी काम कर रहा है, सुनार भी काम कर रहा है, कुम्हार भी काम कर रहा है, कसेरा भी काम कर रहा है। उधर की कंपनी उसकी है। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। बट यहाँ हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये बहुत जरूरी लड़ाई है, मगर ये 1990 की लड़ाई है। आप सोचोगे यार हमारे 5 लोग विधानसभा में आ गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो 5 लोगों को ऐसे अंबानी खरीदेगा 2 मिनट में। तो हम लोग क्या करें, रास्ता बताइए ना। अब ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप कुरुक्षेत्र उधर चला गया है। तो सर उधर जाने के लिए क्या संसाधन नहीं है हमारे पास? नहीं, सबसे पहले उधर जाने का तरीका जाति जनगणना है। जाति जनगणना में मैं क्यों प्रेशर डाल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन जाति जनगणना टेबल पे आ गया, मामला ही खत्म, उस दिन आपके सब लोगों को पता लग जाएगा यार, ना हम शिक्षा के सिस्टम में हैं, ना हम स्वास्थ्य के सिस्टम में हैं, ना हम कॉर्पोरेट इंडिया में हैं। नहीं सर, हम तो मेरा कहना है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके एमएलए बन जाए, बट जब तक आप वो बड़ा सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपका होने वाला कुछ नहीं है। बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान का जो पावर का सिस्टम है उसमें आपको कैसे घुसाया जाए। जी।